एसीपी सर। नमस्ते सर। सर एसीपी सर, आइए सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। माफ कीजिएगा सर, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे गिरफ्तार मत कीजिए सर, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज सर। कहाँ मैं छोटा सा आदमी और कहाँ तुम इतने बड़े आदमी की बेटी। लड़कियों को पटाने के चक्कर में कहा एसीपी हूँ और सामने एसीपी की बेटी। नसीब ही खराब है मेरा। कितना नाटक किया था ना तुमने। पैन कार्ड दिखा के तुमने क्या कहा था? ये पुलिस का आईडी कार्ड है। हाँ चलो। लेकिन कहाँ? सुना है तुमने रात को डैडी को पटा लिया। डैडा तुम्हें मिस कर रहे हैं। वो माँ से तलाक लेकर शादी तुमसे करना चाहते हैं। वो एक्चुअली मुझे लगा वो तुम्हारा नंबर है तो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया। डैडा डैडा तुम चलो यार, चलो। सर मैंने कल की प्रोग्राम की लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दी है सर। अरे यार, दिन भर इतने फालतू मैसेजेस आते थे कि व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया। तुम टेक्स्ट मैसेज कर देना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? सिर्फ वीडियो कॉल में ही दांत दिखा सकते हो क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता था तुम मेरे पास 1 महीना रह के कुछ सीखो, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। निकल ले यहाँ से। लेकिन क्यों सर? मुन्ना, उस दिन तेरे विचारों में बदलाव देखा, लेकिन तेरा बर्ताव भी बदला है, ऐसा मुझे चित्रा ने बताया। मैंने सुना तू अनजान लोगों को लिफ्ट देता है और उनके सामाजिक कार्य जैसे शादी ब्याह में भी हाथ बटाता है। बेटा तू सारे इम्तिहान में पास हो गया, अब तू नौकरी ढूंढ। निकल ले। मैं बदला नहीं हूँ सर। अभी भी मेरे मन में कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। मैं वैसा ही हूँ सर। क्या? सर मुझ जैसे पागल इंसान को समाज में कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे आप ही के साथ रहने दीजिए सर, प्लीज सर। मुझसे डरने वाले मैंने बहुत देखे, लेकिन तू मेरा दामन छोड़ने को ही तैयार नहीं है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लड़का देखा जो इतनी डांट खाकर भी कुछ सीखना चाहता है। तो जब तक चाहे रुक सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे डैडा को मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए की थी कि वो तुम्हारी सजा कम कर दे और तुम्हें बिना डांटे निकाल दे। तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है क्या? अगर मैं चला गया तो तुमसे मिल नहीं पाऊंगा ना। और मुझसे क्यों मिलना है? हाँ, मुझसे क्यों मिलना है? पापा पुलिस और डॉटर फूलिश, जानती नहीं क्या मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? ज्यादा होशियार मत बनो। डैडा को बोल दूंगी। चित्रा, तुम्हारी गाड़ी नहीं आई ना? विश्वा, इसे जरा ऑफिस छोड़ दो ना। ओके सर। थैंक्स, बाय। चित्रा जी, मैं जा सकता हूँ? वेट करो। कब तक? शाम होने तक। क्यों, प्रॉब्लम है? सो जाता, यहीं पर सो जाता। आपको कोई प्रॉब्लम है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन मार्केट में भी काफी डिमांड है। अगर हम एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं तो कंपनी को फायदा होगा। तुम्हें क्या लगता है चित्रा? ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो वो किसानों के लिए और मातृभूमि के लिए थी, पर अब एक्सपोर्ट शुरू करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन किसान और जमीन दोनों ही सेकेंडरी हो जाएंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद किसानों को ज्यादा कीमत मिलेगी सर। किसानों को अच्छी कीमत देना तो मकसद है ही, पर हमारे लोगों को अच्छा खान पान देना भी हमारा मकसद है। बिल्कुल सही कहा सर, आपने जो कहा मैं वही सोच रहा था। थैंक यू। कोई भरोसे लायक नहीं है। सबने मिलकर तय किया था ना, तो बाद में सारे पलट क्यों गए? अपने आप को देख, हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। जाने दो, चाहे वो हम में से किसी को भी सीईओ बनाए, हम उस सीईओ का साथ देंगे ताकि हम लोग मिल बांट के खाएं। आपको लगता है वो हम में से किसी एक को सीईओ बनाएंगे? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बेब्स। हमसे बेहतर काम करने वाला कौन मिलेगा उसे? ओह माय ब्यूटी। आपने बुलाया सर? नहीं तो ओके सर।
अरे अच्छा हुआ तू आ गया, जरा ये बोतल खोल दे। वाह, बड़ा खिलाड़ी है रे तू, पक्का बेवड़ा लग रहा है तू। नहीं ऐसा नहीं है सर, जब भी नाकाम होता था तो पीता था सर। लास्ट टाइम सर मैंने डिग्री में फेल होने के बाद पिया था। डिग्री में फेल होने का गम नहीं मनाते भीष्मा, जिंदगी में फेल होना सबसे बड़ा गम है। आजा बैठ। अरे आपके साथ बैठूं? अबे रोज तो गाड़ी में मेरे साथ ही बैठता है ना। बात में दम है सर, बैठ जा। बराबर है। टैग लगा। मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ भीष्मा। हाँ मॉर्निंग 2 eggs, इवनिंग 2 pegs, हाँ। नाइट 2 legs। सर अरे चिकन लेग्स की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स। ओके सर। पे लगा लगा। रहने दीजिए, जब पीता हूँ तो मीम्स याद आते हैं। अच्छा ऐसा, तो सुना कोई। एक चाय 2 खारी, एसीपी सब पे भारी। बढ़िया था। एक और सुना। 1 मिनट सर, बर्फ लेके आता हूँ। लेके आ। की आंख। चित्रा जी, पापा को बर्फ चाहिए, कहाँ मिलेगी? मेरी जेब में मिलेगी, हाथ डाल के ले लो। जेब में? कौन सी जेब? ए, बर्फ और कहाँ हो सकती है? फ्रिज में ही ना। जाओ। बर्फ कहाँ है? सोचा कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए सर, इसीलिए नहीं लाया। इस बार कुछ ऐसा सुना कि रोम रोम मचल उठे। रोम रोम मचल उठे ऐसा? हाँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर। हाँ। गौर कीजिए। हाँ। हीरो होंडा स्प्लेंडर, एसीपी सर है थंडर। तू जरूर करेगा कोई ब्लंडर। क्या टाइमिंग है सर। और एक लगा। तो बड़े अरसे बाद पीने के वक्त ऐसा मजा आया। एक और सुना दे यार। 1 मिनट सर, सोडा लेके आता हूँ। अच्छा सोडा चाहिए? ये ले। चल सुना। चिप्स सर। अच्छा ये है ना इधर। बहुत भारी है तू। सर अचार है। तू यहाँ से कल्टी मारने को देख रहा है ना? हाँ। बदमाश, चल जा। ओके। क्या है? सर को चखने के लिए अचार चाहिए था, कहाँ रखा है? आखिर क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? सर ने मंगाया है। डैडा बर्फ नहीं लेते, अचार भी नहीं खाते वो। अगर डैडा के नाम से मुझे फिर परेशान करने आए तो उन्हीं की बंदूक से उड़ा दूंगी। तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? वो तो पूरी हो जाएगी पापा, लेकिन मुझे जेपी अंकल की हालत को लेकर थोड़ा बुरा लग रहा है। जेपी की हालत, उसे क्या हुआ? उन्होंने ही एसीपी के पास भेजा था ना, और एसीपी की लड़की से प्यार हो गया। नाइस। एसीपी मतलब? अरे वही सड़ा हुआ मेरा दोस्त। याद है जब भीष्मा छोटा था तो उसने चित्रा को सिर्फ छू लिया था तो उसने तमाशा बना दिया था, और उस बात को लेकर हम दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। रुकिए। अरे तू समझता क्या रे? बचपन से ही देवा मेरे बेटे से चिढ़ता था। उसे पता चला तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। इसका जिम्मेदार तो ये है, मेरे मना करने के बाद भी इसने उसे देवा के पास भेजा। अरे ठंडे दिमाग से बता क्या हुआ है? तेरे भतीजे को देवा की लड़की से प्यार हो गया है। बेहोश। आज हम सब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि भारत की खेती का भविष्य क्या होना चाहिए, केमिकल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए प्रोग्राम हमारे एक घंटे में साथ खत्म हो जाएगा। हैं आती फील्ड हूँ। साइंस के एमडी मिस्टर राघवन जी और भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी के एमडी भीष्मा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। वाह क्या लड़की है! अरे परिमल भैया, आप यहाँ कैसे? यही मैं तुझसे पूछने वाला था। बिना टिकट के तू शो देखने आया है ना? शो तो आप देखने आए होंगे, मैं उससे देखने आया। तू तैयार है ना? सुंदर है ना? तू लड़कियों के पीछे भागना कब छोड़ेगा? तेरी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर में नौकरी करनी पड़ी, वहाँ पर सैलरी और भी कम थी। हाँ तो अंकल जी, आप कौन सी फसल उगाते हैं? मिर्ची उगाता हूँ सर। आप खाद का इस्तेमाल करते हैं या भगवान भरोसे खेती करते हैं? आप ही की खाद इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती अच्छी होती है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हम जो भी काम करते हैं किसानों की खुशी के लिए ही करते हैं भीष्मा जी।
हमें और क्या चाहिए? खुशी का मतलब ये नहीं कि कपड़े कितने अच्छे हैं या जेब में कितने पैसे हैं। खुशी का मतलब है सेहत। खुशी का मतलब हमारी अगली पीढ़ी की खुशहाली। अगर रसायनों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ही धरती माँ को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सब किताबी बातें हैं सर। आज के जमाने में इन्हें कोई नहीं मानता। इन बातों से किसान अब और बेवकूफ नहीं बनने वाले। अब आप जाम्बिया या इथोपिया को देख लें, क्या हालात है वहां। लोग भूख से मर रहे हैं। उधर स्विगी नहीं है। पैसे नहीं है। बढ़ती आबादी को देखें तो 2050 में हम जितना अनाज उगाएंगे वो सिर्फ 40% लोगों को ही मुहैया हो पाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें जेनेटिक बदलाव करने होंगे। आधुनिक रसायनों को किसानों तक पहुंचाना होगा। लेकिन आप इसके बजाय ऑर्गेनिक और खुशी जैसी फालतू बातें कर रहे हैं सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक अब पुरानी हो चुकी है, आप ही की तरह। पुरानी हो चुकी है। दरअसल वो ही सर, आपकी कंपनी के लोगों के अलावा मेरी कही इस बात को किसी एक ने भी झूठ साबित किया तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। भैया, लड़की को इम्प्रेस करने का एक आइडिया है। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या तेरा कबूतर हूँ जो तेरी बात वहां पहुंचाऊं? सर, चेक। तुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपने सही कहा सर। यहाँ किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों में भूख से मरने वाले लोगों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, आप केमिकल से ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने आपकी कंपनी उन्हीं देशों में क्यों नहीं शुरू की? आपने उन्हें भूख से मरने से बचा लिया होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं क्यों। इसकी दो वजह है। एक है पैसा, वो गरीब देश है, वहां आप क्या कमा लोगे। दूसरा है मिट्टी। हमारे देश जैसी उपजाऊ जमीन उनके यहाँ है ही नहीं। सर, जब मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपके केमिकल से क्या होगा? वो क्या है ना, फसल के लिए मिट्टी चाहिए, आपका केमिकल नहीं। हाँ, वो तो ठीक है पर सर, मुझे बोलने का मौका दिया है तो आप बीच में टोकिए मत। ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं? बताइए ना सर। हाँ। अरे, आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऊपर वाले पे विश्वास? तो सदियों पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने में बुराई क्या है सर? वाह, क्या बात है। हमारे वेदों में और कई धार्मिक ग्रंथों में यही कहा गया है कि जमीन से सोना उगाने के लिए ऑर्गेनिक खेती सबसे अच्छी है। हाँ, यही सच है। अगर इसे सही तरीके से अपनाएं तो कोई शक नहीं कि जमीन को किसी केमिकल की जरूरत पड़े। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान की जो भी जरूरतें हैं उसे प्रकृति पूरा करती है। उसे आपके केमिकल से बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ से आगे मेरे दोस्त MSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर परिमल भाई बोलेंगे, उन्हीं से सुनिए। थैंक यू। 1 2 3 4